फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और साथियों, जैसा कि आप पीछे एक पर्दा देख रहे होंगे, ये रामलीला परिसर का जो है ना ये पर्दा है। और सामने देखेंगे तो अभी यहाँ पर माताएं, बहनें, सभी दर्शक यहाँ पर लोग आ चुके हैं और तैयारियाँ ज़ोर शोर पे हैं। पर्दा खुलेगा और बहुत बड़ा जो है ना दृश्य यहाँ पर आज दिखाया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत हुई है, बस ये मान के चलिए। तो हम आपको अंदर जाकर है ना किस प्रकार से पर्दे के पीछे तैयारियां होती हैं वो आपको दिखाते हैं और सीधी आपकी राम से, लक्ष्मण से, रावण से, सभी से बातचीत कराएंगे। तो आइए हमारे साथ पीछे पीछे और उनसे बातचीत करते हैं। एक बार श्री राम से बातचीत करते हैं। जय श्री राम से शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। और यहाँ देखिए इधर लक्ष्मण है, पहले आप दिखाइए। और यहाँ जो है अभी फ़ोन वापस दे दिया राम जी महाराज ने। और जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, आप ये कला करते हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे मेरे को 4 साल हो गए राम का रोल का अभिनय निभाते हुए। और मैं समाज के लिए यही बोलूँगा कि सब पूरे परिवार को और बच्चों को, सभी को यहाँ पे रामलीला देखने के लिए आना चाहिए। और उसके बाद में रामायण के प्रति सजग रहना चाहिए, उनको चौपाइयाँ वगैरह, सुंदरकांड का पाठ करना। और सभी हमारे जीवन में का यही सार्थक लक्ष्य है। अगले जन्म के लिए भी कुछ ना कुछ तैयारियाँ होनी चाहिए, जिसके लिए हम आगे के लिए खेती जो बो रहे हैं उसके लिए अच्छे कर्म का सच्चा रास्ता यही है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, कोई एक आध सीख जो हमारी युवा पीढ़ी आज जो मोबाइल के चक्कर में है, जो अनेकों भ्रम और आप कह सकते हैं कि वैष्णव में लिप्त है, उसको आप क्या सीख देना चाहेंगे श्री राम जी के माध्यम से? देखिए, मोबाइल में दोनों चीज़ें हैं। हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा बनेंगे और बुरा देखेंगे तो बुरा बनेंगे। इसलिए मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखें, भागवत कथा सुने, रामायण जी की चौपाइयाँ सुने, भजन सुने, जप तप करें और भगवान के प्रति अपनी शुद्ध भावना रखें। और समर्पणता की भावना से जीवन सार्थक बनता है। इसलिए हमको सदैव पवित्र रास्ते पे चलना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मण जी से बातचीत करते हैं। जी लक्ष्मण जी, सिद्ध युवा पीढ़ी हमारे साथ कनेक्टेड है, क्या कहेंगे? पहले तो आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कई बार लक्ष्मण का रोल किया है। अब लक्ष्मण के रोल में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे भाई भाई का प्रेम है, जिसने भाई के लिए अपने 14 वर्ष के लिए भाई के साथ चला गया। आज के युग में ऐसा कोई भाई नहीं है जो अपने एक दिन भी उसको, आज तो ये चाहता है कि मैं अकेला रहूं, मेरा भाई अकेला है, कोई साथ नहीं रहना चाहता है। इसलिए हमें सभी को एक साथ रहना चाहिए। भाई भाई का प्रेम सदा अमर होता है। और इससे हमें मात्र जो हमारी भाभी माँ होती है उसके लिए भी एक माँ के समान दर्जा दिया गया है, उसको हमें माँ के समान मानना चाहिए। और दूसरी पराई स्त्री को भी माँ या बहन के समान मानना चाहिए। रामायण भी हमें शिक्षा देती है। और रामायण यह कहती है कि हमें और अन्य बुराइयों को छोड़कर, जैसे राक्षस होती है, राक्षस इंसान कर्म से होते हैं, मतलब ये अपने हाव भाव से नहीं, तो जैसा जो इंसान कर्म करता है ना उसी के अनुसार वो राक्षस और देवों की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो कब से कर रहे हैं अभिनय? ये तो वैसे तो अभिनय तो कम से कम 25-26 साल हो गए रामलीला। हाँ, कभी लक्ष्मण का भी और कई अभिनय भी किए हैं मैंने। क्या बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ राम लक्ष्मण जी से तो मिल ही चुके हैं, तो सीधा आप मिलिए, चलते हैं आपको लंका में लंकेश जी के पास, रावण से हम बातचीत करेंगे अब। जी स्वागत है आपके। जी नमस्कार शमशेर जी। कैसा लग रहा है आप ये अभिनय कर रहे हैं? शमशेर जी, मुझे अभिनय करते हुए तो आज लगभग 35 से 36 साल हो गए रंगमंच से करते हुए। और ये जो अभिनय जो हम करते हैं, मन को बहुत ही बड़ा सुकून मिलता है। भले ही मेरा रोल जो है रावण का है, लेकिन मैं
आपको ये बताऊं, जब हम रंगमंच पे आते हैं, तो जब हम रंगमंच पे जब काम करते हैं, तो जो हमारे अंदर एक सनातन की जो वो होती है ना, अंदर से फीलिंग होती है, ये फीलिंग मैं चाहूँगा आने वाली जनरेशन को। अब हमें तो करते हुए 35-36 साल हो गए। अब मैं चाहूँगा हमारी जो नौजवान पीढ़ियाँ हैं वो भी रंगमंच करें, थिएटर करें और रामलीला से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि जो रामलीला का जो हमारा उद्देश्य दिखाने का ये नहीं है कि कोई मनोरंजन का साधन है। ये मनोरंजन का साधन ना होते हुए ये बल्कि एक हमें इसको बहुत बड़ा विस्तार देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है, जो आज सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है, जो आजकल ये मोबाइल वगैरह में देखते हैं, इनको सब हटा करके मैं सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को, सभी को ये बात कहूँगा कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख के ऐसे जो जगह अपने क्षेत्र में, आप अभी शमशेर जी देखिए, अपना महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो है छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी गत वर्षों से तीन रामलीला खेले जा रही हैं, तीन रामलीला खेले जा रही हैं यहाँ पे। तो मैं सभी से कहूँगा अपने बच्चों को इसी मंच से जोड़ें और बच्चों को श्री राम जी के जो विचार हैं, भाई भ्राता लक्ष्मण के विचार हैं, माता सीता के जो विचार हैं, अपने बड़ों की बातें मानने का, एक छोटे से आदेश के ऊपर वो सब कुछ अपना त्याग करके सर्वस्व छोड़ के जंगलों में चले गए थे। ये जो अपनापन जो है, संस्कार जो हमारे संस्कार हैं, ये हम चाहेंगे सभी अब बच्चों को दिखानी चाहिए। रामलीला सभी पेरेंट्स अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए। तो यहाँ रावण जो है ना, स्वयं ये कह रहे हैं कि आपको रामलीला देखने आना चाहिए और रामलीला से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बाकी रावण जिसका आप किरदार निभा रहे हैं, इनसे क्या सीख सकते हैं? मैं तो शमशेर जी एक बात कहूँगा, मेरा वध होते हुए 36 साल हो गया और मैं चाहूँगा ये बुराई का अंत हर साल निरंतर यूं ही चलता रहे। जो बुराई का साथ देगा उसका अंत एक न एक दिन निश्चित है। श्री राम जी ने भी यही कहा है, सत्य का साथ दें, असत्य का साथ छोड़ें। ठीक है, मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, मुझे खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि उन्हीं के बाणों से मेरे प्राण आए साल निकलते हैं। और जो दशहरा हम मनाते हैं रामनवमी के अवसर पर, वो मैं चाहूँगा ये हमारा निता चलता ही जाए और मुझे ये रोल करके बहुत ही खुशी होती है। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैंने ये रावण का रोल मैंने एक बॉलीवुड की मूवी में भी किया है। अच्छा, क्या बात है। फिल्म वो कौन कितने पानी में एक मूवी बनी थी, उसमें जो रावण का अभिनय है वो मेरा ही है। हाँ, गुलशन ग्रोवर जी थे, सौरभ शुक्ला, राधिका आप्टे। यहाँ गोमला गाँव, हाँ, माधोगढ़ में मेरा माधोगढ़ में भी शूट हुआ था और मेरा गोमला गाँव में भी शूट हुआ था। अच्छा, आज का रावण जो है ना मोबाइल लेके खड़ा है, युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे कि रामलीला कितनी? मैं युवा पीढ़ी को इसीलिए कहूँगा, जो आपने ठीक सही पकड़ा है। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिया है कि जब ये अभी मेरा अभी अभिनय आया नहीं है, तो कोई कॉल वगैरह आ जाए, मेरा काम यहीं तक सीमित रहता है कि बस कोई कॉल आना जाना उसी तक ही। युवा है फोन पर बिजी है, क्या कहेंगे? मैं उन सब मेरे युवा साथियों को, और मैं युवा साथियों से ज़्यादा मेरे से छोटे जो जूनियर मेरे कलाकार भी हैं और मेरे जो बच्चे हैं छोटे, मैं उनको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा। मेरा संदेश माने यार, लंकेश का आदेश माने। सोशल मीडिया और मोबाइल से जितना दूर हो सके आप उतना दूर होकर देखिए। आपको मैं मानता हूँ, आज हमारे छोटा बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा हो जाता है, तो हमारे पेरेंट्स में, हमारे भाइयों में एक चीज़ है कि उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, ले बेटा तू खेल ले। भाई फ़ोन क्यों दिया? तो वो कहेंगे कि भाई ये थोड़ी देर चुप हो जाएगा। वो इस समय चुप हो जाएगा, लेकिन जो ये भावना उसके हाथ में फ़ोन आ गया ना, तो ये पूरा उम्र उसको सेधेगी। मैं चाहूँगा इस चीज़ से मेरे जो जितने भी छोटे बच्चे हैं सब दूर रहें। युवा पीढ़ियों से भी एक आह्वान करूँगा, मेरे साथ के जो अभिभावक उनसे भी यह कहूँगा कि सोशल मीडिया को जितना लिमिट करें ना, जितना लिमिट से लिमिट करें उतना यूज़ करना चाहिए इस चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जी। जय श्री राम जी। और भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं, तैयार हो रहे हैं। आप तैयारियाँ दिखा सकते हैं यहाँ की। और यहाँ हनुमान जी कौन है जी? आज हनुमान जी बाहर गए क्या? हनुमान जी की आरती हो रही है। बाकी यहाँ जो है ना, पुरानी रामलीला परिषद के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मेघनाथ हैं आप? तो वैसे ही सेना में, रावण की सेना में। क्या बात है, अच्छा गठन बना रखे वैसे आपने, बहुत बढ़िया जी। प्रधान जी आप आओ ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, आज जो रामलीला मंचन जो काफ़ी वर्षों से होता रहा है, और लोग क्या सीख सकते हैं? आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, ये तो आप सभी को विदित है कि लीला मंचन का एक ही उद्देश्य है
कि भाई इंसान अपने जीवन से बुराइयों को छोड़े, सच्चाई को ग्रहण करे और अनित्य के कार्यों को छोड़ दे। क्योंकि अधर्म और अन्याय के रास्ते पर रावण तो महाबलशाली था, लेकिन उसके अंदर ये अवगुण आ गया था, वो अनीतिपूर्ण कार्य करने लग गया था। तो मैं तो यही जनमानस से अपील करूंगा, लीला मंचन तभी सार्थक है जब हम एक साथ में कहूँ सभी बुराइयां छोड़ दें, ऐसा भी असंभव है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बुराई जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे मार्ग की बाधा बनती है, मैं चाहता हूँ ऐसी बुराइयों को छोड़ना चाहिए। तभी ये लीला मंचन को देखना और प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना संभव हो पाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ दलीप गोस्वामी जी भी हैं, यहाँ काफ़ी इनकी है ना सहभागिता रहती है और ये भी खुद भी अभिनय करते हैं। आज शायद इनका कोई अभिनय नहीं है या फिर थोड़े लेट होगा। कैसे, मतलब कौन सा अभिनय मिलने वाला आज? आज सबसे जो महत्वपूर्ण अभिनय रहेगा शमशेर जी, वो रहेगा रावण अंगद। अच्छा, भगवान राम पुनः एक बार दोबारा एक दूत भेजते हैं कि कैसे युद्ध की आशंका को टाला जाए और रावण को सद्बुद्धि आए, और पुनः एक बार दूत भेजते हैं कि रावण को समझाया जाए। लेकिन रावण जो घमंडी होता है वो मानता नहीं है और अंगद वहाँ पर पैर जमाता है और ये अपनी शक्ति का, राम जी के भरोसे अपनी ये शक्ति दिखाता है कि जो अगर कोई भी आपके लंका में कोई भी वीर मेरे अगर पैर को उखाड़ देगा तो राम जी सीता को भूल जाएंगे। ऐसे वचन अंगद जी जो है रावण के दरबार में बोलते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला होगी, बड़ी अद्भुत लीला होगी। तो आपके सभी जो चैनल के दर्शक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइव भी चलेगी, सब देखें। हर महादेव, महाकाल सरकार की जय। आपने कौन सा रोल किया था? मैंने कामदेव का रोल किया, विश्वामित्र जी का रोल किया और दशरथ श्रवण नाटक में दशरथ का रोल किया, और मैंने दशरथ विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र का रोल था। कामदेव इंद्र हमारे साथी भाई सतीश जी थे और मैं कामदेव था। तो बड़ी सुंदर लीला चल रही है। सहभागिता रहती है इन सभी साथियों की, हर वर्ष जो है ना ये बड़ी मेहनत करते हैं और इनका दिशा निर्देश अब जो है ना जूनियर जो आर्टिस्ट हैं उनके भी काम आता है। बाकी सतीश श्रवण जी अब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक अच्छे शिक्षाविद हैं और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षाविद है तो सीधा सीखने की बात करेंगे कि आज का जो युवा है वो मोबाइल से ज़्यादा प्रेरित है या उस पर समय ज़्यादा देता है। उस चीज़ को, उस डरे को छोड़कर आप लोग इतनी बड़ी फौज के साथ कैसे कर लेते हो ये सब? देखो ये सब ना विश्व रूप से तो विशेष रूप से तो क्या है कि धर्म के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और हम बच्चों में चाहते हैं कि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आजकल ह्रास हो रहा है हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक, आपने देखा होगा कि यहाँ ना बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे को आज इस परिषद में सन 2000 में मैं आया था और आज 2025-26 साल हो गए, लेकिन हमने इस बीच में बहुत बच्चों को जोड़ा है, क्योंकि अगर हम धर्म के प्रति बच्चों को नहीं जागरूक करेंगे ना तो शायद किसी न किसी तरह हम धर्म का हानि कर रहे हैं। और समाज में आजकल इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, आप जानते हैं कि नशे का तो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग बाग आजकल का, हमने जितने भी दृश्य दिखाए उसमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा है। अगर कहीं आवश्यकता भी पड़ी है ना, जो राक्षस सेनाओं में कभी कोई ऐसा सीन दिखाया गया है, क्योंकि उस समय मदिरापान का समय होता था, तो फिर हमने उसके अलावा इस बात को भी रखा है कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए। और हमारी जो इस पूरे रामलीला परिवार में बच्चे आते हैं उसमें शायद ही कोई नशे का आदी हो, ये बहुत बड़ी बात है। और राम जी की सेवा करना बड़ा सौभाग्य की बात है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। आपका भी देखिए आज आना हुआ है, ये सब राम जी की इच्छा है, क्योंकि बगैर राम जी की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है। बाकी मैं कल भी आया था, हाँ नहीं, आप तो हमारे साथ वैसे भी आते रहे, आप हर साल आते रहते हैं, ये बड़ी कृपा है राघवेंद्र सरकार की और हम पे तो विशेष रूप से कृपा है। मैंने बताया ना अभी कि मुझे लगातार इसमें शायद एक भी साल ऐसी नहीं गई है कि जिस साल मैं सेवा ना दे पाई। मैं तो ये कहूँगा कि राघवेंद्र ने मुझे ना बुलाया हो, ऐसी व्यवस्था होती है। राघवेंद्र सरकार हमेशा बुलाते रहते, मेरे साथ पूरी बड़ी टीम है और जितना सम्मान मुझे पूरा परिवार देता है, जितना सम्मान परिषद का, मैं सारे परिवार का बड़ा आभारी हूँ राघवेंद्र सरकार का। और हमारे मंच पे बालाजी हनुमान जी महाराज, उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं तो बड़ा इनका दास हूँ और मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि राघवेंद्र सरकार की कृपा ऐसे ही बनी रहे आप पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं और मैं आपको मंच दिखाता हूँ। ये आप मंच देखो पहले, इधर यहाँ पर आप देखेंगे ये मंच है और आरती हो रही है फिलहाल, और आप आरती देख सकते हैं। पूरा एक सीन बना लो घूम के अच्छे से और दर्शकों को दिखाओ कि कैसे आरती यहाँ पर चल रही है। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आरती चल रही है और सभी लोग यहाँ पर आरती करते हुए नजर आएंगे आपको। और श्रीलंका में इस समय भेद से डरते हैं, फिर उचित नहीं है कार्य दूत
किष्किंध्या के युवराज तुम्हें कपि सेना ही संचालन का देता है शोभा काज तुम्हें। जिस पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, दिल भय है उसको भय नहीं, उच्चाचल की अस्ताचल तक। निश्चय ही भाग जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी में। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैराए पानी में। से वो कार्य भगवत का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो घटती है कुछ जान नहीं। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाना तुम। बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाना तुम। अच्छा प्रभु आशीर्वाद दीजिए। विजय आशीर्वाद है आपका, सर पर है जो हाथ, चिंता भी नहीं है तीनों लोगों के नाथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।